नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को फिर से मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 77th वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 जो प्रकाशित हुई है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट पूरा एनालिसिस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इसका मतलब क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानव विकास, अगर हिंदी में इसे देखा जाए तो मानव विकास। ठीक है, मानव का विकास किस किन 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 चीजों पर निर्भर करता है। अगर आपको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो आपका विकास हो पाएगा, आपका हेल्थ सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाए तो आपका जो बुद्धि है वो विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो किन किन चीजों पर ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट आती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास जो है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपको हेल्थ, मानव का विकास तब अच्छा होगा उसका जब हेल्थ बढ़िया होगा। अगर उसकी एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है तब उसका विकास हो जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब अगर हॉस्पिटल वगैरह है तो लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे चीजें। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, पॉवर्टी अगर होगी, ज्यादा होगी पॉवर्टी, तो मानव विकास कैसे हो पाएगा, लोग अपने बेसिक नीड्स नहीं पूरा कर पाएंगे। तो विकास कैसे हो पाएगा, तो पॉवर्टी को इलिमिनेट करने से। ठीक है, एम्पावर करना, लोगों को मजबूत बनाना। ठीक है, एम्पावरमेंट से, इन सब चीजों से क्या होता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले या लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पूरा ये समझ लेना होगा कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे कि जो एचडीआर है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसके बारे में जान लेंगे। और यही एचडीआर ही क्या करती है, एचडीआई प्रकाशित करती है, इसके इंडिसेस है ये। ठीक है, अब जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एचडीआर का जो ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और जो इंडिसेस मतलब कि जो विमाएं इन सेंस की एचडीआर है, जैसे कि मानव, आपकी अगर ह्यूमन बॉडी बोल दिया जाए, अगर ह्यूमन बॉडी बोल दिया जाए तो उसमें हेड आ जाएगा, हैंड आ जाएगा, लेग आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, आपकी विमाएं हैं, इंडिसेस हैं आपके। ठीक, उसी प्रकार एचडीआर के जो कुछ पैमाने हैं, किन किन चीजों को मेजर किया जाता है, उन सबको क्या बोला जाएगा, इंडिसेस बोला जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं एचडीआर की, तो एचडीआर की बात करते समय हम लोग को सबसे पहले समझ लेना होगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और ये नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो एम क्या है यूएनडीपी का, वो बता देता हूँ। टू हेल्प कंट्रीज टू इलिमिनेट पॉवर्टी, मतलब उन कंट्रीज को सहायता प्रदान करना जहाँ पर गरीबी हो, ताकि वहां पर गरीबी को उन्मूलन किया जा सके, हटाया जा सके। और क्या किया जाएगा कि जो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सहायता करती है। और तो और ये कहाँ पर, उनके मानव विकास में भी ये यूएनडीपी सहायता करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में बताया। और जब इसकी स्थापना 1965 में, तो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो ये एचडीआर है, ये कहाँ से, यूएनडीपी के ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जो ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एनुअली पब्लिश किया जाता है एचडीआर। अब जो फर्स्ट अगर इंडिया में बात कर लिया जाए और पाकिस्तान में मिलाकर, तो सबसे पहले 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक के द्वारा और इंडियन नोबेल laureate अमर्त्य सेन के द्वारा मिलकर इन दोनों लोगों ने क्या किया, 1990 में फर्स्ट एचडीआर पब्लिश किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अब हम लोग इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है इस डेवलपमेंट का, एचडीआर का क्या है, उद्देश्य क्या है। तो महबूब उल हक क्या बोलते हैं, पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन, मतलब लोग ही क्या होते हैं, जो देश का सबसे अच्छा धन होते हैं। रियल मतलब एक्चुअल में जो असली धन है, लोगों का हेल्थ, लोगों का एजुकेशन, लोगों का इनकम, यही सब चीजें क्या है, लोगों की, पूरे देश की क्या है, वेल्थ है, धन है, ना कि पैसे ही वेल्थ बोला जाएगा। यहाँ पर लोग अगर स्वस्थ हैं तो यही धन है अपने देश का। ठीक है, यहाँ पर जो उद्देश्य है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि क्या है, कि ऐसा एनवायरनमेंट इनेबल करना जहाँ पर पीपल यानी लोग क्या करें, अच्छे से रह सकें, उनका अच्छा हेल्थ हो सके और एक ऐसी क्रिएटिव प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें
मतलब फ्रीली, फ्रेंडली, ये सब चीजें, इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो, जस्टिस हो, सब कुछ मतलब एक प्रॉपर वे में हो, मतलब एक आइडियल क्या हो, नेशन की बात करता है ये, ठीक है। अब देखेंगे कि जो एसडीआर के अंदर में जो इंडेक्सेस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 6 इंडेक्सेस है, जिसमें से एक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एसडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई। बात करते हैं अब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स एवरेज अचीवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब जो एवरेज, मतलब कि जो भी विकास हुआ है मानव का, वो उसको मेजर किया जाता है। ये क्या क्या मेजर करता है? जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि ऑन एन एवरेज एक मनुष्य कितने वर्ष तक जी सकता है। अगर इंडिया की बात करें तो इसमें 69.99 ईयर एवरेज रखा गया है कि मनुष्य जी सकता है, मतलब 70 साल तक मनुष्य जी सकता है इंडिया में इसमें, ठीक है। एक्सपेक्टेड एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि वो कितना साल तक स्कूल गया है, उसका एवरेज ग्रॉस नेशनल इनकम और पर व्यक्ति कितना रुपया कमा लेता है, ठीक है। ये चीजें, 3 चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब जो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो रैंक है एसडीआई वाली, वो स्लिप हो गई, मतलब 130 थी 2020 में, और स्लिप होकर कितना हो गई है, 132 हो गई है, कितना 2022 में। यानी जो स्कोर है इसका 0.633 हो गया है। 0.633 का मतलब क्या है? जो रेशियो जो होता है ना, 0 से 1 के बीच में होता है, जो स्कोर होता है 0 से 1 के बीच में होता है। तो जो 0 के पास होगा उतना ही निगेटिव होगा, और जो 1 के पास होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये देखा जा रहा है कि मतलब कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि 0.5 से ज्यादा ही है, तो मतलब कुछ बढ़िया संकेत है। और अगर स्विट्जरलैंड देखा जाएगा तो सबसे रैंक 1 आया है, जिसका स्कोर है 0.962, ठीक है। सेकेंड क्या है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड यानी IHDI। इसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वेयर इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी किन किन लोगों में होता है, पुअर वर्सेस रिच। तो जो निकल कर आया है कि जो रिच के पास होता है ना, 1% रिच के पास कितना है, 40% पुअर कितना वेल्थ है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जितना 40 लोगों के पास पैसे हैं, उतना अकेले 1 लोगों के पास पैसे हैं, ये निकल कर आ गया है। जो इंडिया की स्कोर है कितना है, 0.475 हो गया है, यानी बहुत ही खराब स्थिति है, मतलब कि 0.5 से कम है, यानी अच्छा संकेत नहीं है। और जो इसका जो स्कोर है वो 25% और भी गिर गया है, ठीक है। अब देखेंगे क्या, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स JDI। इसके बीच 3 मेजर है, 3 चीजों पर इसको मेजर किया जाता है। एक क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, और क्या है, इनकम, ठीक है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कि महिलाएं जो वीमेन होती हैं उनका ऑन एन एवरेज कितने वर्ष तक जिंदा रह सकती हैं वो। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट का माना जाए, यानी तो औरतें क्या होती हैं कि मेल से, मर्दों से ज्यादा वर्ष तक जीती हैं, ठीक है। एजुकेशन में बात किया जाए तो आप तो देखते ही होंगे कि महिलाओं को एजुकेशन मतलब 12th तक प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद लोग मतलब कोई पढ़ना नहीं चाहता, और ज्यादातर घर वालों के दबाव से उनका एजुकेशन छीन लिया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, इनकम। जब वो एजुकेशन नहीं होगा उनके पास तो वो इनकम कहाँ से करेंगे, ठीक है। ये 3 चीजें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और क्या है, इनकम। अब ये देखा जाएगा इसमें अगर 1:1 है तो ये गैप जो होगा महिलाओं के बीच लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, एजुकेशन का और इनकम का क्या होगा, एकदम नहीं होगा, 0 गैप होगा। मतलब कि जितनी वैल्यू मेल की है और उतनी ही वैल्यू अगर फीमेल की हो जाती है, तब क्या होगा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाएगा। इंडिया का जो स्कोर है इसमें 0.849, मतलब बहुत ही अच्छा संकेत है। हम लोग 1 के प्रॉक्स, मतलब 0 से 9, 1 के बीच में हम लोग 1 के पास पहुंचने वाले हैं। मतलब ये अच्छा, बहुत ही अच्छी चीज है, निकल कर यहाँ से आ रही है। अब हम लोग जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स है, ये भी किन लोगों के बीच में होगा, मेल और फीमेल के बीच में ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज है इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो जितना ज्यादा जो GII होगा, ठीक है, अगर मतलब इनक्वलिटी बिटवीन वीमेन एंड मेन, तो अगर GII की मतलब
जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर ज्यादा आती है तो इनइक्वलिटी ज्यादा है, तब क्या होगी, इनइक्वलिटी मतलब असमानता ज्यादा होगी। अगर वैल्यू ज्यादा आएगी तो इनइक्वलिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि जो इंडेक्स निकाला जा रहा है इनइक्वलिटी पर निकाला जा रहा है, इक्वलिटी पर नहीं निकाला जा रहा है। तो यानी कि 0 से 1 के बीच में अगर 0.5 से यानी 0 के करीब जितना जाएगा उतनी अच्छा संकेत निकल कर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके भी 3 डायमेंशन है। पहला क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और लेबर मार्केट। जो इंडिया की स्कोर रहा है 0.49 रहा है, ठीक है। और जो इंडिया के रैंक है इसमें 122वीं रैंक है इसमें, ठीक है। एमपीआई और पीएचडीआई के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होती है, यहाँ पर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की पॉवर्टी इंडेक्स कैसे देखी जाती है। अगर बीपीएल कार्ड वगैरह जो भी बनते हैं इंडिया में, तो क्या देखा जाता है कि शहरों में 2100 कैलोरी आपको वजन कह रहे हूँ, सॉरी 2100 कैलोरी आपको भोजन लेना चाहिए, और गांव में 2400 कैलोरी के बस, यानी हंगरी पर। यानी पॉवर्टी किस पर डिपेंड की जाती है, पॉवर्टी का माप निकल कर आता है इंडिया में भोजन को लेकर आता है, यानी हंगरीनेस पर आता है। लेकिन अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो ये किन किन चीजों पर आता है, आपका हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप किस वातावरण में रह रहे हैं, आपको शुद्ध हवा मिल पा रही है या नहीं, आपको शुद्ध पानी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, आपको बिजली प्रोवाइड हो पा रही है नहीं हो पा रही है। तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम आपका कैसा है, हेल्थ कैसा है आपका, इन तीनों को मिलाकर क्या किया जाता है, एमपीआई रिजल्ट निकाला जाता है। तो 2019 में निकला था, तो इसमें से पता चला कि जो इंडिया के लोग हैं 381 मिलियन पीपल इंडिया में क्या है, ये एमपीआई से ग्रसित है, मतलब एमपीआई में आते हैं, ठीक है। अब पीएचडीआई के बारे में, यानी प्लेनेटरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो ये प्लेनेटरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पर एरिया पर मतलब पर व्यक्ति कितना ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी फुटप्रिंट, यानी बोला जाता है इसको फुटप्रिंट, मटेरियल फुटप्रिंट इज ऑफ द पर कैपिटा बेसिस, मतलब पर व्यक्ति, पर कम्युनिटी, पर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कितना ज्यादा और कितना कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको प्लेनेटरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है। तो इसको क्या किया था, प्रपोज किया गया था 2022 में, और जो स्कोर है इसका 0.609 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक ही हो रहा है, मतलब 1 के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा ही संकेत है इंडिया के लिए। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी योगेश यादव चिराग, आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे, थैंक यू।